चेन हाओ, अपनी अल्पायु पत्नी और बेटी के पास जाओ और उनसे मिलो। तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारी नजरें अभी भी गुस्से से भरी हैं। क्या हुआ? तुम्हें यह मंजूर नहीं है? चेन हाओ, मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम समझते हो, तुम सचमुच बीमार हो। वह मैं हूं। रोज तुम्हारे खाने में दवा मिलाता था। चॉपस्टिक्स, एक चॉपस्टिक, चॉपस्टिक्स, एक कौर, अपने हाथों से तुम्हें खिलाया था। 3 जाने दो। 15 साल हो गए। हर दिन मुझे पछतावा होता है। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। इस औरत पर भरोसा किया। मैं अपनी सजा का हकदार हूं। चेन हाओ, मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं तुमसे विनती करती हूं, पैसे यहीं छोड़ दो। चेन हाओ, उसका बुखार 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। अगर अभी अस्पताल नहीं ले जाएंगे तो उसकी जान चली जाएगी। मैं तुमसे विनती करती हूं, हट जाओ। आज किंग किंग का जन्मदिन है। अगर तुम लोगों ने देरी की, मैं उसका जन्मदिन मनाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मजा चखाऊंगा। क्या करें? किंगया, चलो उधार लेते हैं। पहले तुम बच्चे को अस्पताल ले जाओ। हान हान, डटी रहो। उन तीनों को नुकसान पहुंचाने वाला मैं हूं। चेन हाओ, इस जन्म में मेरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई। अगर अगला जन्म हो, मैं कभी बुरा इंसान नहीं बनूंगा। चेन हाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। यह हंहन की जान बचाने वाला पैसा है। चेन हाओ, मैं सचमुच उस दिन वापस आ गया हूं जिस दिन किंगया और हनहन 3 साल की थीं। जिया, मुझे माफ कर दो। पहले की सारी गलतियां मेरी थीं। जिया, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं पूरी तरह से तुम्हारा और हान का नुकसान पूरा करूंगा। मैं फिर कभी नहीं तुम्हें दुखी करूंगा। शिया। चेन हाओ, पैसे और मां की चूड़ी, तुमने सब कुछ ले लिया। तुम और क्या चाहते हो? चेन हाओ, मुझे परवाह नहीं तुम आज क्या करना चाहते हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस आज के लिए, बस इसी एक बार। शाओया, छोटी वान भाभी, मैं जानती हूं कि अब मैं कुछ भी कहूं तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मुझे एक और मौका दो। पहले बच्चे को अस्पताल ले चलते हैं, ठीक है? पहले मैं इसे अस्पताल ले जाता हूं। मुझे पापा पर विश्वास है। हान के पापा बुरे पापा नहीं हैं। अह, बेटी मुझे माफ करना। पापा तुझे हॉस्पिटल ले जाता है। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाता हूं। अह, तुम लोग इतनी देर से क्यों लाए? इतना तेज बुखार? कैसे मां बाप हो तुम? अब तो यह खास रोगाणु से संक्रमण हो गया है। पेनिसिलिन स्तर 1 लोगों की सरकार। सेफ्लोस्पोरिन भी बेअसर है। सेफ्लोस्पोरिन भी बेअसर है। स्तर 1 लोगों की बोतल स्थिति। आयातित एंटीबायोटिक की जरूरत है। खर्च 1600 युआन है। चीन। एक व्यक्ति देश सहायता। जल्दी से जाकर पैसे जमा कर दो। एक व्यक्ति। 826। अभी भी आधे पैसे कम हैं। दीदी, भाभी, मैं अभी तुरंत कोई उपाय सोचती हूँ। काम वालों से पूछती हूँ, शायद उधार मिल जाए। किंगया, मैं स्कूल जा रही हूँ। पूछकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तनख्वाह का कुछ अग्रिम दे दो। खर्चे की बात हो तो मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम। भावना आधारित खरीदारी प्रणाली सक्रिय हो गई है। सिस्टम समय समय पर जारी करेगा यादों वाले खरीदारी के ऑर्डर। ऑर्डर पूरा करो, तुरंत खरीद मूल्य इनाम पाओ। भावना प्रतिनिधि खरीद प्रणाली। इन चीजों का इस माने में हैरतअंगेज सस्ते हैं। किंगया, पैसे मुझे दो। चेन हाओ, वह तुम्हारी बेटी है। तुम पैसे ले रहे हो। उस औरत का जन्मदिन मनाने जाओ।
आग रुको किंग्या, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मैं बिल्कुल पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। मैं यह पैसा दवाई के खर्च के लिए कमाऊंगा। 10 मिनट, बस मुझे 10 मिनट दो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं तुमसे झूठ बोला तो मुझ पर आसमानी बिजली गिरे। आगे मैं कभी नहीं तुम लोगों के सामने आऊंगा। पैसा कमाना तुम मजाक। चेन हाओ, इतने सालों से क्या तुमने एक पैसा भी कमाया है? हमारा खून चूस कर ही तो तुम आज तक जी पाए हो। फिर कभी हमारे सामने मत आना। यही तो चाहता है तू चेन हाओ, है ना? सु किंग्या, तुझे और क्या चाहिए? क्या तुम सच में उम्मीद कर रही हो कि वह अपना मन बदल लेगा? छोड़ो, उसे दे दो। यह आखिरी बार उसे देना है। मैं और हान हान का उससे हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा। दीदी, तुम अब भी उस पर भरोसा करती हो? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वह निश्चित रूप से झो किंग का जन्मदिन मनाने गया है। हाँ शाओया, तुम्हें उस पर फिर से भरोसा नहीं करना चाहिए। शाओ हाओ, उसने कभी सच नहीं बोला। यह आखिरी बार है। मैं उसे आखिरी बार पैसे दे रहा हूं। खोंगरो एनजीएचए, मैं और हान हान अब उसे छोड़कर जा रहे हैं। दीदी, मैं कर्ज लेने जा रही हूं, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं स्कूल से तनख्वाह अग्रिम लेने जा रही हूं। छोटी वांग भाभी, मैं अब आपको और बोझ नहीं बन सकती। आज ही मैं और हान हान जा रहे हैं। इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस मेरी गलती है कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। मालिक, मुझे 10 पैकेट अंजीर की चटनी दो और 100 पैकेट ले आओ। बबलगम 5 और ले आओ। हैचिंग खिलौना कारखाना नंबर 2, इनका मेंढक। अंजीर 50 पैसे एक पैकेट, 10 पैकेट 5 रुपए। बबलगम 10 पैसे एक टुकड़ा, 100 टुकड़े 10 रुपए। इनका मेंढक 2 रुपए एक टुकड़ा, 5 टुकड़े कुल 10 रुपए। यह सब मिलाकर 25 रुपए हुए। आप धीरे से जाइए। यह कीमत तो मुफ्त में देने जैसी है। सिस्टम ने कार्य जमा किया। अंजीर की 10 पट्टियां, ऑर्डर पूरा हुआ। 500 युआन की खरीद इनाम राशि खाते में आ गई है। बबलगम 100 ऑर्डर पूरे हुए। 500 युआन का इनाम आपके खाते में आ गया है। लोहे के मेंढक का पता चला है। यह खरीदारी के मानकों पर खरा नहीं उतरता। ऑर्डर असफल रहा। मालिक, यह तो गलत है। मुझे तो हैचिंग खिलौना कारखाना नंबर 2 चाहिए। असली लोहे का मेंढक। यह तो नकली है तुम्हारा। नकली है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ चीजें, ये तो मैंने महंगे दामों में खरीदी थीं। ले जाओ। सिस्टम, कार्य जमा करो। हाईचिंग खिलौना कारखाना नंबर 2, 5 लोहे के मेंढक। ऑर्डर पूरा हुआ। खरीद इनाम के 1000 युआन खाते में आ गए। हे भगवान, 25 युआन खर्च किए। उल्टे हाथ से पूरे 2000 युआन कमा लिए। यह मुनाफा लगभग 100 गुना बढ़ गया। पावर ट्रेन बैंड का टेप खरीदना चाहता हूं। मुझे 20 ओरिजिनल कैसेट चाहिए। खरीद मूल्य 2000 युआन है। मोटोरोला खरीदना चाहता हूं। एक पेजर चाहिए। खरीद मूल्य 20,000 युआन है। यानवो कैसेट प्लेयर के 20 सेट चाहिए। खरीद मूल्य 20,000 युआन है। मोटोरोला पेजर, इस दौर में मोबाइल फोन जैसा ही। 2000 युआन एक, तो मेरे हाथ लगते ही 20,000 युआन शुद्ध मुनाफा। यानवो रेडियो, इस दौर में 300 युआन एक। 20 मशीनों की कुल कीमत 6000 युआन है, तो मैं शुद्ध मुनाफा 14,000 युआन कमा सकता हूं। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। हान हान के अस्पताल के बिल चुकाने हैं। मालिक, मुझे एक पैकेट सूखे बेर दीजिए। ये सभी स्नैक्स मुझे थोड़े थोड़े दे दीजिए। कितने पैसे हुए? कुल 15 रुपए। लीजिए। चेन हाओ, क्या हुआ? दुकान पर आए हो हमारी छिंगछिंग के लिए तोहफा खरीदने? गु
झूठ छिन, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मेरे परिवार को मार डाला। इंतजार करो, इस जन्म में तुम्हारी किस्मत तय है। तुम, चेन हाओ, आज हमारी छिन छिन का जन्मदिन है। यह कैसा व्यवहार है तुम्हारा? छिन छिन, उसे देखो, यकीनन वो चाल चल रहा है। अभी अभी तो उसके पास 2000 रुपए हैं। उसकी शक्ल देखो, जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहा है। जरूर सोच रहा होगा तुम्हें एक सरप्राइज देने का। छिन छिन, तुम्हारा आकर्षण इतना जबरदस्त कैसे है? चेन हाओ तो तुम पर पूरी तरह फिदा है। अभी उसका जो रवैया था, मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। वह क्या अच्छा तोहफा दे सकता है, अगर बाद में वह माफी मांगने के लिए घुटने नहीं टेकता। आज के कार्यक्रम में जन्मदिन की पार्टी है, मैं उसे भाग लेने नहीं दूंगा। शाओया, हान को बुखार है, तुम उसे बाहर क्यों लाए? चेन हाओ, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। मेरे सारे पैसे, सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब अब तो हान के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? चेन हाओ, तुम चिंता मत करो, मैं अब कभी नहीं दिखूंगी तुम्हारी जिंदगी में। मैं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। बस मुझे और हान को जाने दो, हमें शांति से जाने दो। रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोटिया देखो, हान के इलाज के पैसे मैंने कमा लिए हैं। घबराओ मत, आज के बाद मैं हूं ना अच्छी जिंदगी जीने वाले। यह क्या मामला है? परिवार वाले अभी तक भुगतान क्यों नहीं कर पाए? डॉक्टर आ गए हैं। हमारे हान की दवा, सबसे अच्छी दवा देनी है। बेड का सबसे ऊंचा शुल्क देना है। यह दवाई का खर्च है। डॉक्टर कृपया हान का ख्याल रखना। ठीक है, बात करते हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दूंगी। पत्नी, मैं कसम खाता हूं, मैं आगे से अवश्य तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम, तुम्हारे वो पैसे आखिर आए कहां से? सही कहा छोटिया। 100 रुपए, 100 रुपए, ये पैसे तुम रख लो। आगे से घर में पैसों का सारा इंतजाम तुम्हारे हाथ में है। ये 400 रुपए मैंने व्यापार के लिए रखे हैं। चेन हाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? श्योया, मुझ पर भरोसा करो। चेन हाओ, मेरी बहन के पास अब पैसे नहीं हैं। तुम क्या करना चाहते हो? श्योया, श्योवान भाभी, पहले मैं ही गलत था। मैं जानता हूं तुम लोग मानोगे नहीं, पर मैं सच में बदल गया हूं। मैं जानता हूं शायना मुझसे कितना प्यार करती है, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम लोगों ने पहले मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। तुम लोग निश्चिंत रहो, अब से मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरी बहन ने आखिरकार फैसला कर लिया है, वह तुम्हें छोड़कर जा रही है। तुम फिर से परेशान करने आ गए। चेन हाओ, कृपया मेरी बहन और हान को छोड़ दो, ठीक है? हाँ हाओ, तुम छोटिया को छोड़ दो। आगे से मैं तुम्हें अपनी पूरी तनख्वाह दूंगा, तुम उसे जाने दो। भाभी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा उसे पालने का क्या फर्ज है? तुम्हें तो भाभी को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे भाई ने उससे शुभ शगुन के लिए शादी की थी। तुम्हारा भाई पहले ही 3 बार कर चुका था। तुम अब भी क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो? तुम्हारे भाई ने जो दहेज दिया था, भाभी ने धीरे धीरे कमाकर तुम्हें लौटा दिया। अब तक तुम भाभी का खून चूसना चाहते हो। माफ करना। तुम लोग हान का ख्याल रखना, मैं अभी पैसे कमाने जा रहा हूं। इतने सालों से खुद बुरा इंसान बना रहा, क्या कहूं, वे कभी विश्वास नहीं करेंगी। सिर्फ तथ्यों से समझा सकते हैं। पैसे कमाना
अगर तुम पैसे कमा सको, क्या तुम्हें मेरी बहन का खून भी चाहिए और भाभी का भी? चेन हाओ, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे 2,000 रुपए अगर तोहफा खरीदने हैं तो मेरे लिए 5 टेप रिकॉर्डर लाना, यानवो ब्रांड के, और कैसेट्स भी। मैं अपनी बहनों को बांटूंगी। कुछ मत खरीदो, फालतू चीजें, समझे? और आज तुमने मुझे नजरअंदाज किया, बाद में मुझसे माफी मांगने आना, नहीं तो मैं फिर वही झोकिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटी प्यारी, दफा हो। दाजिया, शी, तुम। चेन हाओ, किंग को क्या हुआ? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल काटने की? मुझे गाली भी दे रही है। किंग पहले गुस्सा मत करो, वह जरूर छल कर रहा है, जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। अभी वह जरूर खुशी खुशी म्यूजिक शॉप पर गया होगा, वह यानवो कैसेट प्लेयर खरीदने। शायद कुछ ही देर में लेकर आएगा ढेर सारी चीजें, तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हुए। उसने इतने साल तक तुम्हारा पीछा किया, शादी के बाद भी वह तुम्हारा पीछा करता रहा। वह तुम्हें छोड़ कैसे सकता है? तुमसे वो बातें कहना वह जानबूझकर किया होगा। मेरे ख्याल से हमें सीधे रिकॉर्ड की दुकान पर जाकर उसे पकड़ना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना। देखते हैं वह कैसे नाटक जारी रखता है। ठीक है, उसे पता चलने दो मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होता है। आज मैं उसे देखकर ही रहूंगी। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, कपड़े बदलो, हम चलते हैं। यह औरत सचमुच हड्डी तक नोच लेती है। मेरे 2,000 रुपए देखकर अचानक मुझसे चाहती है सब उसी पर खर्च करवाए। मुझे अभी भी घुटने टेक कर माफी मांगनी है। इस जन्म में मुझे सामने खड़ी इन तीनों औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और झो किंग को कीमत चुकानी होगी। मैं तथ्यों से तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा, मैं सच में बदल गया हूं। क्या मैंने अभी सही सुना? उसने चाओ किंग पर चिल्लाया। दीदी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ उसकी 2-4 बातों के कारण। पहले वाला विचार छोड़ दो, उसे छोड़ने का जो ख्याल था। दीदी, तुमने पहले कहा था उसे छोड़ने के बारे में, यह हैनहान को लाने का काम निकला। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? भाभी छोटी वान, मैं सच में नहीं चाहती कि तुम लोग फिर मेरे चक्कर में फंसो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपना खुद का जीवन है, मुझ पर व्यर्थ न गवाओ। भाभी, तुम भी चेन हाओ को छोड़ दो, नहीं तो वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दीदी, तुम याद रखना, अगर तुमने उसे तीसरी बार माफ किया तो मत करना। ठीक है दीदी, मैं तुमसे वादा करती हूं, आगे से ऐसी मूर्खता नहीं करूंगी। ठीक है, चलो अस्पताल का बिल भरने चलते हैं। मैंने भाभी के साथ मिलकर पैसे जुटा लिए हैं। लो। नहीं, जरूरत नहीं, चेन हाओ ने पहले ही भर दिया है। क्या? उसने भर दिया? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? है ना? क्या उसने साहूकार से कर्ज लिया है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? दीदी, वह तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए साहूकार के पास गया होगा। अगर उस वक्त साहूकार दरवाजे पर आ गया है, अगर हमारे घर आकर उपद्रव करे तो क्या करेंगे? यह कर्ज तो हमें ही चुकाना होगा। हाँ, तो अब क्या करें? नहीं, मुझे जल्दी से उससे पैसे वापस लेने होंगे। इस साल तो पूरा देश धारावाहिक देख रहा है, रिटर्न ऑफ द परी प्रिंसेस। टीवी रेटिंग इतनी ऊंची थी, 65% तक। इसी वजह से जियो यांजी पहली पीढ़ी की आइडल बन गई। बॉस, मैं जियांग काउंटी प्राइमरी स्कूल की टीचर हूं।
हमारे विभाग में तो एक बैच टेप खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और एक बैच टेप रिकॉर्डर भी आज मुझे देखने के लिए बुलाया गया है। हमारे यहां कोई छूट नहीं मिलती। आज तो हम पहले खरीदने की सोच रहे हैं 20 पावर ट्रेन के टेप। अगर गुणवत्ता अच्छी रही तो किसी और दिन मैं फिर आकर बुकिंग करूंगा। 20 येनवो टेप रिकॉर्डर, 20 कैसेट टेप, 20 टेप रिकॉर्डर। तुम मुझसे मत खेलना। चिंता मत करो बॉस, मेरी यह हालत देखो। एक शिक्षक जैसा दिखता हूं, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? ठीक है। बीस प्लेट डोंगली होचे की कुल 300 रुपए हुए। लेकिन याद रखना, फिर मिलते हैं। और 20 टेप रिकॉर्डर भी हैं। कोई दिक्कत नहीं, ले लो। बधाई हो, होस्ट ने पावर ट्रेन का अधिग्रहण किया है। सिस्टम मूल कैसेट के 20 सेट 2000 युआन का इनाम खाते में आ गया है। बहुत बढ़िया। यह उसने कुछ भी क्यों नहीं खरीदा? यह तो हिल भी नहीं सकता। मदद लेने गया है। हम यहीं उसका इंतजार करें। हाँ, लंबे समय तक रहना, बड़े समय तक रहना। मोटोरोला पेजर। मोटोरोला का विज्ञापन नारा। लेकिन यह बात हर गली मोहल्ले में फैल गई। लेकिन किसने सोचा था कि यह चीज भविष्य में इतिहास बन जाएगी? बॉस, मुझे एक देना। भाई, तुम्हारी नजर तो कमाल की है। मोटोरोला पेजर, सिग्नल बढ़िया, ब्रांड मशहूर, इस्तेमाल करने पर बड़ा सम्मान मिलता है। तुम्हारे लिए नवीनतम मॉडल लाता हूं, सिर्फ 2000, वह भी नवीनतम। भविष्य में ये सब समय के आंसू हैं। ठीक है, यही लेते हैं। अच्छा, मेरी बधाई हो, होस्ट ने अधिग्रहण कर लिया। मोटोरोला पेजर 1 इकाई 20,000 युआन इनाम खाते में आ गया है। 400 युआन से 20,000 युआन तक, बस 1 घंटे से भी कम समय लगा। यह सिस्टम तो एक पैसा छापने की मशीन है। अब असली काम पर ध्यान देना चाहिए। कभी फीका न पड़ने वाला रंग, क्लासिक आवाज सी। कभी फीका न पड़ने वाला रंग, क्लासिक दक्षिण। यानवो टेप रिकॉर्डर हालांकि सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन यह इस दौर का सबसे मशहूर विज्ञापन है। जो यानवो यानवो संगीत याद रखता है, एक गीत एक भावना लाता है, कभी नहीं फीकी पड़ती। यह तो हर घर में मशहूर है। इस दौर का विज्ञापन लाभ अभी शुरुआत है। आगे चलकर अपना काम करूंगा, जरूर करना होगा। भाई, तुम फिर से वही बात करने लगे। वह योंगबुटोंग क्लासिक साउंड 676 चेनहाओ। तुम तो सचमुच झो किंग की बात मानते हो। तू उस पर पैसे उड़ाने को तैयार है। सूदखोर का कर्जा है। 2000 का म्यूजिक सिस्टम खरीद रहा है। तुम पागल हो गए हो। श्वान, तू चिंता मत कर, मैं पैसे कमा रहा हूं। मैं उस औरत को कैसे दे सकता हूं? सामान खरीदने के लिए पैसा कमाओ। रिकॉर्डर खरीदने से क्या पैसा कमाएंगे? तुम जल्दी से कर्ज चुकाने जाओ, मेरा पैसा लौटा दो। मैं पैसा ले आया हूं। ठीक है, ठीक है। चेन हाओ, तुम समझदार हो। जल्दी से सामान खरीद लो, फिर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इजाजत दूंगा कि आगे से लगातार मेरे लिए सामान भेजते रहो। यही है वह, चिंता मत करो जो तुमने कहा था, जो कमाई तुमने बताई थी। यह औरत सच में पीछे आ गई। सच में लगता है मैं इसके लिए खरीदारी करूंगा। मालिक, मुझे 20 सेट चाहिए। यानवो रिकॉर्डर। क्या 20 सेट? रंग न फीका पड़े क्या 20 सेट? रंग न उड़े क्या 20 सेट? रंग न छूटे क्या 20 सेट? कभी नहीं फीका पड़ने वाला रंग, वो क्या 20 सेट होते हैं? चेन हाओ, तुम किस बड़े आदमी का रोल अदा कर रहे हो? वो तो 20 सेट हैं, 60,000 रुपए। वो मेरी 3 महीने की तनख्वाह है। तुम सच में अजीब इंसान हो। किंग के सामने तुम कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। चेन हाओ, मैं समझता हूं कि तुम मेरे सामने एकदम सही दिखना चाहते हो, लेकिन डींगे मारना अच्छा गुण नहीं है। तुम्हारे पास कोई ठीक नौकरी भी नहीं है।
6,000 रुपए तुम कैसे दे सकते हो? यह आदमी, वह सच में ऐसी एक घमंडी औरत के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया जो उससे इतना प्यार करती थी। दीदी, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं। चेन हाओ, निकल जाओ, अभी निकल जाओ यहां से, अपनी जिद छोड़ दो। हे भगवान, सच में 6,000 रुपए हैं। चेन हाओ के पास 6,000 रुपए हैं। बिना रुके 20 यानवू खरीदो, बिना हिचकिचाहट के 30 यानवू खरीदो। खत्म हो गया। उसने कितना कर्ज लिया है? वह इतने पैसे कैसे दे सकता है? कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि भर दिया हान के इलाज का खर्च, क्योंकि उसके पास इतना पैसा बचा था। फिर भी झो किंग का जन्मदिन मना सकता था। पहले सब नाटक था ताकि दीदी भर सके। उसने हान का खर्च भर दिया। दीदी ने भी पैसे दिए थे, उसके पास उसे वापस करने का कारण है। यह सब दीदी को फंसाने के लिए था, दीदी को जाने नहीं देना था। दीदी ने आखिर ढूंढ ही लिया। कैसा इंसान है यह, इतना डरावना कैसे हो गया? चेन हाओ, तुम कभी कॉफी रंग, कभी फ्राइंग रंग। मालिक, जल्दी करो। ठीक है, कभी पकड़ो रंग ले जाता हूं, कभी शेड रंग एक एक करके ले जाओ। कभी पकड़ो रंग, कभी भी रंग नहीं उड़ेगा, कभी भी रंग नहीं छूटेगा, कभी भी रंग नहीं फीके पड़ेंगे। ठीक है। 20 सेट यानवू। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर घुटने टेक कर माफी मांगने की जरूरत नहीं। बॉस, पहले मुझे 5 सेट पैक करके दीजिए, बाकी आपकी दुकान में रख दीजिए, फिर मैं सोचूंगा कि इसे किसे दूं। यह गोल नहीं है, यह इतना भारी कैसे है? छोड़ो। ZJ 454, Z 15,947। वैसे भी इतना सारा बचा है। नहीं, यह चेन हाओ ने खरीदा है। तुम्हें यह क्यों मिलेगा? तुमने तोड़ा है तो तुम्हें चुकाना होगा। दर्द फी बुक यू से चेंग बु से सू किंग वांग। तुम सिर्फ चेन हाओ द्वारा बुलाए गए हो हमारी किंग की मदद करने, यान वो रिकॉर्डर ले जाने। एक मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो? यह चेन हाओ है जिसने हमारी किंग को दिया था। तू कौन होता है? बिल्कुल सही, वांग मेई। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तूने मेरी साली को छुआ तो तू इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। वह हमेशा वांग मेई के साथ अच्छा रहता है, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करती रहती हो। कब अपने लिए जियोगी? इतनी बेरहमी से उसे धमकाया। छोड़ो, मैंने चेन हाओ ने 20 यानवू तोहफे में दिए हैं। इसी बात पर उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मेरी बहनें सब इंतजार कर रही हैं। कभी न फीका पड़े, कभी न फीका पड़े। शुक्रिया किंग, कभी न फीका पड़े। तुम्हारा जन्मदिन है आज, कभी न फीका पड़े। हमें तोहफे भी दिए, यह तो शर्मिंदगी की बात है। किंग, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ बॉस, दूसरों ने तो 20 मशीनें खरीद ली हैं, तुम्हें उनकी बात तो सुननी ही चाहिए। चेन हाओ, अग्नि घटना। किंग, तुम लोग कैसे हो? इतनी देर से लौटे क्यों नहीं? मुझे लगा कुछ हुआ है। यह सब चेन हाओ की वजह से है। एक चीज खरीदने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? ये बिन तुम्हें भी एक देता हूं। सच में? हाँ, लेकिन यह तो चेन हाओ ने तुम्हें दिया था। तुम मुझे दो, यह ठीक नहीं है। क्या बुराई है इसमें? उस चेन हाओ ने मुझे दिया था, वह तो मेरा है। और सिर्फ तुम ही नहीं, योंग योंग, मेई सबने भेजा है। यह चाहिए? चेन हाओ से फिर पूछो। पूछने जैसा क्या है? वह तो एक प्रेमी है। किंग क्या करना चाहती है? वह एक प्रेमी है, क्या इनकार करने का अधिकार है? शायद वह कहे, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। यह आदमी, इस तरह की धूर्त और दुष्ट महिला उसका अपमान करती है। वह अभी भी खुशी खुशी मान गया। एक आदमी इतना कर्जदार कैसे हो सकता है? यह ली बिन ही तो है, झो किंग के पिछले जन्म का सिर। एक पूरा प्यारा सा इंसान। झो किंग ने कितनी अच्छी चीजें उसके सामने पेश की, लेकिन उसने तो कुछ लिया ही नहीं। वो कुछ नहीं समझते, सिर्फ उसके पैसे लूटने के लिए। चूंकि तुम्हें ली बिन पसंद है, तो इस जन्म में मैं ली बिन का इस्तेमाल करूंगा। 100 गुना तुम्हें तड़पाऊंगा। पिछले जन्म का बदला मैं 100 गुना चुकाऊंगा। झो किंग, तुमने खरीद ही लिया है। खोलकर देख लो, यह नवीनतम मॉडल है, 300 युआन का है। खोलो, सब लोग अपने वाले खोलकर देखो। रुको, खोलने के बाद वापस नहीं किया जा सकता। पीछे हटने की क्या बात है? मैंने 20 मशीनें खरीदी हैं, एक बक्सा तो तोड़ भी दिया।
मैं झो छिंग क्या खरीदी हुई चीज वापस करती हूं। खोलो। मुझे यह रंग पसंद नहीं है। मुझे वह लाल रंग पसंद है। यह सफेद रंग भी अच्छा है। कितनी सारी चिंगचिंग। क्या हम खोलकर देखें? कौन सा सबसे पसंद है? बिल्कुल। सब अपना पसंदीदा चुन लो। सभी रिकॉर्डर खोल दो। तुम खुद चुन लो। यह चेन हाओ तुम। शांत रहो छोटी वान। बॉस बधाई हो आपको। एक और बड़ा ऑर्डर मिल गया है। 20 मशीनों का बड़ा ऑर्डर। अब मेरी मदद करो। उन 20 मशीनों को पैक कर दो। क्या? चेन हाओ तुम्हारा मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? झो किंग के ये 20 सेट क्या तुमने खुद नहीं खरीदे थे? तुमने खुद ही खोले थे। इसका मुझसे क्या लेना देना? यह क्या मामला है? वह आमतौर पर झो किंग के साथ बहुत सावधान और चापलूसी से पेश आता है। आज कैसे? बॉस, कृपया मेरा सामान गाड़ी में लाद दीजिए। मैं बाद में ले जाऊंगा। क्या आप दोनों साथ नहीं हैं? मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूं? साथ हैं। क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मैंने इतना पैसा खर्च किया इस इतनी चुगली करने वाली औरत पर सामान खरीदने में। मैंने कहा था ना, यह औरत पागलों जैसी है। वह ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है उस व्यक्ति के प्रति जिसने उसे 20 यानवो डिवाइस भेजे? यह रवैया कैसा है? मैं समझा था कि तुम एक मूर्ख हो। अब देखता हूं तो यह औरत तो पागल हो गई है। तुम? हाँ? पता नहीं कहां से आ गई यह पागल औरत। वह सच में चेन हाओ है। मिस जेजे 45666542। यह मशीन खोल दी तो वापस नहीं ली जाएगी। 20 टेप रिकॉर्डर। 6000 रुपए पैसे लो। चेन हाओ, आज तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम यह मत सोचो कि इस तरह के गलत तरीके मेरा ध्यान खींच सकते हैं। मैं तुमसे कहती हूं, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। झो किंग, अभी तो तुम बहुत शानदार लग रहे थे। कह रहे थे जो चाहो चुन लो। मैं झो किंग जो चीज खरीदती हूं कभी पीछे नहीं हटा। अब डर कैसा? लोगों को बुलाओ। हमारी भाई वीडियो शॉप में आने की हिम्मत। मुफ्त में मुसीबत मोल ले रहे हो। चेन हाओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। जल्दी से पैसे चुका दो। आज किंग का जन्मदिन है। तुम ऐसा करोगे, छिंगछिंग तुमसे और नफरत करेगी। खोंगरो एनजीएचए। चेन हाओ, जल्दी से छिंगछिंग से माफी मांगो। बस करो अब। चेन हाओ, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। 10 मिनट के अंदर अगर तुमने पैसे चुका दिए, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आज तुमने जानबूझकर मुझे नाराज किया। नहीं तो मैं जीवन भर तुमसे बात नहीं करूंगी। सारी दुनिया खुशियां मना रही है। यह तय है। जिया, बॉस, यह मेरे उन 20 सेटों का पैसा है। आपने बहुत मेहनत की। ठीक है। भागना चाहते हो तो पैसे निकालो। मैं कोई मिस नहीं हूं। यह सिर्फ 800 रुपए है। मुझे डर है कि 3 सेटों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। मैं जल्दी में घर से निकला था, पैसे नहीं लाया। वरना हम लोग मिलकर काम कर लेते। यह क्या माजरा है? अगर झो छिंग न होती, चेन हाओ को नाराज करके भगा देती। यह भी न हो पाता। अब तक यह हालात न आते। हाँ बिल्कुल हाँ, अगर मैं झो किंग होती और कोई मुझे 20 यानवो देता तो मैं बहुत खुश होती। वह अभी भी इतनी घमंडी है। चेन हाओ से नफरत है। वो 20 यानवो थे। 6000 युआन। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन हाओ नाराज होकर चला गया। तुम लोग भी अभी कम नहीं थे। चेन हाओ का मजाक उड़ा रहे थे। अब मेरी बारी आ गई है। जब उसने तुम्हें विदा किया था तब तुमने चेन हाओ को धन्यवाद भी नहीं कहा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। यह पैसा मैं चेन हाओ से तुम्हें वापस दिलवाऊंगी। क्या यह सिर्फ 6000 युआन है? ऐसा क्यों लगता है कि चेन हाओ बदल गया है? नहीं, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह चाल चल रहा है। देखो, क्या तुम उसकी अब ज्यादा परवाह करने लगी हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। तुम्हें उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज उसे तुम्हारे बारे में पता चल ही गया होगा। मेरे लिए जन्मदिन जल्दी मनाने के कारण वह नाराज है। थोड़ा मिजाज दिखा रहा है।
कल का इंतजार करो। जब तुम्हारा असली जन्मदिन आएगा वह तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज जरूर देगा। उसके पास पैसे आए कहां से? 20 सेट खरीद लो। 6000 वाले रिकॉर्डर, उसके पैसे जरूर उधार के हैं। कल देखेंगे वह या तो इन 20 सेट रिकॉर्डर तुम्हें दे देगा या फिर पैसे बदल देगा, तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा खरीदेगा। चाहे वह मुझे कुछ भी दे, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं उसे हड्डियों तक पछताऊंगी। दाजी। चेन हाउ, तुम दरअसल क्या चाल चल रहे हो? सूदखोर से कर्ज लिया, इतने टेप रिकॉर्डर क्यों खरीदे? बस झो किंग को चिढ़ाने के लिए। तुम बहुत बचकाना व्यवहार कर रहे हो। जब झो किंग और उसके साथी चले जाएं, तुम जल्दी से ये 20 उपकरण वापस कर दो। मेरे पास मेरे और भाभी के उधार लिए 1600 रुपए हैं। तुम्हारे 6000 के साथ जल्दी से सूदखोर का कर्ज चुका दो। श्यावन, यह सोचा नहीं था तुम मेरी इतनी चिंता करती हो। तुम्हारी फिक्र करता हूं। मैं अपनी बहन की फिक्र कर रहा हूं, और युतुम दीदी भी। जब वो सूदखोर दरवाजे पर आएंगे तो क्या मेरी बहन और भाभी नहीं तुम्हारी इस गड़बड़ को संभालेंगी? तुम चिंता मत करो। सूदखोर तो आदमी का खून चूसते हैं। मैं तो छूऊंगा ही नहीं। तो तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? यह पैसा मैंने पहले अपने दोस्त को उधार दिया था, मैंने वापस ले लिया। मैं ये 20 सेट इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मेरा दोस्त दूसरे प्रांत में साउंड शॉप खोल रहा है। उसके पास सामान की कमी है। मैं उसे सामान दे रहा हूं। 500 रुपए एक। क्या 500? एक पर 200 का मुनाफा, तो क्या वह 4000 रुपए हुए? तुम चिंता मत करो, पहले जाकर अपनी बहन को देखो। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगा। कौन सी मिठाई? मैं अब कितना बड़ा हो गया हूं। चलो चलते हैं। सिस्टम टास्क सबमिट करो। लवडास। ऑर्डर पूरा हुआ। यानवो टेप रिकॉर्डर 20 सेट। 2 लाख का इनाम खाते में आ गया है। क्या बात है? साल 98 में मेरे पास इतने पैसे 34,100 रुपए। यह तो पहला दिन है। आजकल की औसत तनख्वाह बस 2000 रुपए है। मकान की कीमतें भी 2000 युआन प्रति वर्ग मीटर के आसपास हैं। बस लगातार इन यादों की खरीदारी के ऑर्डर पूरे करता रहूं। और सुंदर उपहार के रूप में किंगवान भी है। अब परिवार में 5 सदस्य हैं। इस छोटे से घर में सिमटे हुए हैं। यह वाकई बहुत तंग है। ठीक है, दिनों का हिसाब लगाओ। वह वूरी स्क्वायर का सेंट्रल टावर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। वह तो भविष्य का मुख्य व्यापारिक क्षेत्र है। 1998 से 2011 तक कुल बिक्री 4 अरब तक पहुंच गई। देश को टैक्स दिया 80 करोड़ टैक्स दिया गया। अगर मैं आसपास की दुकानें सभी अपने हाथ में ले सकता, नहीं, अगर मैं पूरी इमारत खरीद सकूं, तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर मैं उन्हें सब खरीद लूं, तो बिल्कुल आराम से रहूंगा। रुको, नया ऑर्डर जारी हुआ है। 100 खरीदे जाएंगे। 90 के दशक के जियान लिबो पुल्लटैब। जीतने वाले शब्द चाहिए एक और कैन। खरीद मूल्य 5000 युआन। लिटिल रैकून वाटर मार्जिन कार्ड्स खरीदे जाएंगे। 108 जनरलों का पूरा सेट। खरीद मूल्य 50,000 है। मुझे 500 टिकट चाहिए 99 की टाइटैनिक फिल्म के। खरीद मूल्य 3 लाख है। 5000, 50,000, 3 लाख, 3,55,000। तो मैं सीधे घर खरीद सकता हूं। मैं पैसे कमा सकता हूं, यह तो पक्की बात है। लेकिन अभी हान हान बीमार है। मुझे पहले उसे देखने जाना है। तुम क्या करना चाहती हो? शाओया, ये तुम रख लो। मैंने कहा था कि भविष्य में पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे पास रखूंगा। श्वान, मुझे पता है ये पैसा शाओया के प्रति तुम्हारी भावना और हान हान की देखभाल का मोल नहीं चुका सकता।
पर यह मेरी छोटी सी भावना है। तुम फिर क्या कर रही हो? भाभी, पहले मैं ठीक नहीं था। यह पैसा। तुम लोग चिंता मत करो, यह सारा पैसा मैंने खुद कमाया है। यह सूदखोरी का कर्ज नहीं है। अब से मैं हूं। हमारा जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। मैं तुम्हारा हर्जाना भरूंगा। पिताजी। बुखार उतर गया है। हाँ हाँ, जब तुम ठीक हो जाओगी पापा तुम्हें पार्क घुमाने ले जाएंगे। क्या यह ठीक रहेगा? हाँ धन्यवाद पापा। मैंने अभी सपना देखा था। सपने में तुमने मम्मी को परेशान किया था, मुझे तंग किया। बुरे पापा हैं। पर मुझे पता है पापा बुरे नहीं हैं। मैं जाग गया। नहीं, पापा बुरे पापा हैं। पापा ने तुम्हें तंग किया, मां को तंग किया। लेकिन अगर एक दिन पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो एक अच्छे पापा बनना चाहें, तो क्या तुम पापा को एक मौका दोगे? पापा, चाहे तुम बुरे पापा हो या अच्छे पापा, तुम हमेशा से हो हान के पापा। हान के पापा सिर्फ तुम ही हो सकते हो। वह सच में चेन हाओ है। स्वर्गीय दाई, बड़ी दाई, महान दाई। हान, तबीयत खराब है। मुंह का स्वाद गायब है क्या? पापा ने तुम्हारे लिए चाइनीज बेर लाए हैं। मैं तुम्हें खिलाऊं, ठीक है? स्वादिष्ट है। धन्यवाद पापा। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा हमेशा ऐसे ही रहना। हम बहुत खुश रही होगी। ठीक है, पापा हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इस जन्म में उन्हें किसी भी हालत में चोट नहीं पहुंचने दूंगा। दीदी आप बिल्कुल भी उसके आंसुओं से न पिघलें। इतने पैसे से धोखा दिया गया है। यह पैसा संदिग्ध है। शायद यह उसका भी नहीं है। क्या तुम भूल गए पहले वह हर बार हमें धोखा देकर कैसे माफी मांगता था? वह सब ढोंग था। उसकी कुछ बड़ी योजना है। उस समय हमें और भी ज्यादा सताएगा। मैं यह सब जानता हूं। शायद वह सिर्फ अभिनय कर रहा है। अगर वह लगातार अभिनय करता रहता तो कितना अच्छा होता। थोड़ा और समय, शायद मैं इस भ्रम में ही रह पाता। थोड़ी तसल्ली तो मिली। उसकी हान को देखने की नजर लगता है सचमुच बदल गई है। पहले जैसी नहीं रही, उग्रता और घृणा, बल्कि बहुत कोमल है। सचमुच यही कामना है कि यह सब इसी तरह बना रहे। दुर्भाग्य से यह स्वयं को धोखा देना है। जैसा कि शिववान ने कहा था, वह बदलना असंभव है। प्रतीक्षा, लकड़ी प्रतीक्षा, अप्रतीक्षित कला प्रतीक्षा, स्वर्ग की प्रतीक्षा। ठीक है, मैं पहले नहाता हूं। माफ कीजिए, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। एक परिवार इतने छोटे से घर में रहते हैं। दरअसल यह भी बहुत सुखद है। पहले समझ क्यों नहीं आया? कदर क्यों नहीं की? मैं नहाने जा रही हूं। उसने अभी क्या भाव बनाया था? शर्मा गया। ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो वह सीधे देखता भी नहीं था। वह हमारी तरफ देखता भी नहीं है। उसे लगता है कि वह अभी मुझे देखने से डर रहा था। उसके कान लाल हो गए हैं। हाँ, पहले मैं हमेशा उस एकमात्र बिस्तर पर कब्जा कर लेता था, जबकि सुकिंग्या, सुकिंगवान, लिन युतोंग और हान बस इतनी सी जगह में सिमटकर ठंडी और नमी भरी जमीन पर सोना पड़ता है। मैं जाता हूं तीनों का सामना करने, खूबसूरत औरतों का।
मैं मैं पहले क्या था? क्या मैं सच में मर्द था? अच्छी भार्या को गले लगाकर न सोना, मैं अकेला क्या सोऊंगा? और साथ ही 3 ऐसी औरतों को जिन्होंने मेरे लिए इतना किया, जमीन पर सुलाना। प्रिय, क्यों न आज रात मैं जमीन पर सो जाऊं? थोड़ा ठंडा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम जमीन पर सो जाओ। रुको, मत रुको, नहीं रुकना। तुम जमीन पर सो जाओ। दीदी भाभी, तुम लोग मेरे साथ आओ। दीदी, पहले के दिनों में वह तो दीदी को बिस्तर पर एक रात सुलाना भी मुश्किल था। यह कैसे संभव है? खुद जमीन पर सोने की मांग करे। उसने वास्तव में कभी नहीं छीना, जमीन पर सोना चाहता है। आज का दिन बहुत अजीब है। वह बहुत असामान्य लग रहा है। मुझे पता चल गया। वह निश्चित रूप से हमारे सोने का इंतजार कर रहा है, ताकि वह चुपके से पैसे चुरा सके या चीजें ले जाकर बेच सके। लेकिन आज उसके अलावा हमें उसने जो पैसे दिए थे, घर में पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। और घर की हर चीज उसने सब बेच डाली है। मामला सुलझ गया। मुझे आखिरकार समझ आया, आज उसने मुझे पैसे क्यों दिए। मैंने ही कहा था ना, वह इतना दयालु कैसे हो सकता है? क्यों? वह फर्श पर सोया ताकि हम सो जाएं, ताकि वह चुपके से पैसे चुरा सके। कल फिर हमसे पैसे मांगेगा, लेकिन पैसे तो वह पहले ही ले चुका है। फिर हम पर आरोप लगाएगा कि हमने कर्ज वापस नहीं किया। आज उसने हमें 14,000 दिए। असल में वह हमसे एक और 14,000 ठगना चाहता था। हे भगवान, वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुम सही कहते हो, यह वास्तव में छाओ का असली इरादा है। लेकिन यह क्या करें? आज रात हम पैसे अपने पास रखेंगे, कहीं भी नहीं रखेंगे। याद रखना, सोना नहीं है। हम उसका इंतजार करेंगे जब तक उसका असली चेहरा सामने न आ जाए। बिल्कुल मत सोना। जब हम सो जाएंगे, वह जरूर पैसे चुरा लेगा। ठीक है, पहले मैं हान हान की देखभाल करती हूं। ठीक है, तुम जमीन पर सोना। ठीक है, बाद में मैं जमीन पर सोऊंगा। जब मैं पैसे कमा लूंगा, तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। उस समय हम सभी के पास अपना घर होगा, वो भी बड़ा घर। इस घर को मत बेचना, यही काफी अच्छा है। छोटू, यह तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। क्या यह सब नाटक तो नहीं कर रहा? पत्नी, क्या आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो? मैं वादा करता हूं कुछ नहीं करूंगा। वह आ गया। पहले तुम्हें निशाना बनाने आया है। याद रखना, सोना मत। उसका वास्तव में कोई मकसद था। पहले मैं हान हान की देखभाल करती हूं। कहीं ऐसा न हो कि हान हान ने उसे परेशान कर दिया। फिर तो बचना मुश्किल होगा, एक और पिटाई पड़ेगी। ठीक है, तुम लाइट बंद कर दो। यहां आने का पहला दिन, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। शाओया, शाओया, आ रहा हूं। चेन हाओ पैसे चुराने वाला है। रुको, जरा रुको। ठीक है, नहीं रुकना। रुको। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं फिर किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हें और हान हान को तंग करने का मौका। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमेशा के लिए। शुभ रात्रि। वह आखिर हुआ क्या है? ये बात सचमुच चेन हाओ के मुंह से निकली है क्या? क्या वह सच में बदल जाएगा? नहीं, उस पर विश्वास नहीं कर सकती।
हर बार उस पर भरोसा करने के बाद अगली बार और ज्यादा दर्द होता है। पर इस बार ऐसा क्यों है? इस बार उसकी गोद सच में बहुत गर्म है। वह पैसे चुराने नहीं आया। यह कैसे हुआ? नहीं, मुझे बहुत ध्यान से देखना होगा। यह जरूर उसकी जांच है। दीदी सो गई है क्या? क्या वह पैसे चुराना नहीं चाहता था? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, शिवांग ने कहा है। शायद यह शिवहाओ की चाल है। उस पर नजर रखनी ही होगी। अच्छा हुआ यह सपना नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? कल रात नींद अच्छी नहीं आई। रुको, सब तुम्हारी गलती है। अभी भी है, अभी भी है। कड़ी मेहनत कर रही हैं किंगवान और उनकी टीम निगरानी में। कल रात तो अचानक ही सो गया। लेकिन कल रात चेन हाओ ने मुझे गले लगा लिया। लगता है ये खुद के पिछले कुछ सालों में सबसे गहरी नींद थी। उन्हें क्या हुआ है? फू, कुछ नहीं। शायद पहली बार बिस्तर पर सो रही हैं। अभी अभ्यस्त नहीं हैं। सुबह की चिड़चिड़ाहट। कोई बात नहीं। जब मैं आगे चलकर बड़ा घर खरीदूंगा, हम में से हर एक अच्छे से रह और आराम से सो सकेगा। फिर से बड़े घर की बात। तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो? जल्दी गर्मागर्म खा लो। पापा, आमतौर पर हम नाश्ता नहीं करते हैं। तुमने कहा था पैसे बचाने के लिए। अच्छा, जल्दी से ले लो। हान हान, आ जाओ। हान हान, अब से पापा रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लाएगा। ठीक है? ठीक। तुम लोगों ने सुना क्या? वह इतना दयालु कैसे हो सकता है? इन दिनों विशेष ध्यान देना। पैसे बचा लो। जगह ढूंढकर बचत खाता छुपा दो। 30 लाख से अधिक का ऑर्डर। भैया आ गया। ठीक है, अब मैं पैसे कमाने बाहर जा रहा हूं। हान हान, मां के पास जाओ। इन 3 ऑर्डरों में से सबसे आसान है जियानलिबाओं के डिब्बे का ढक्कन। लेकिन खुद जाकर पीकर निकालना होगा। यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पैसे और मेहनत दोनों बर्बाद। मालिक, मुझे 100 जिनलिबाओ दीजिए। इतने सारे? आप किस कंपनी से हैं? क्या यह कर्मचारी भलाई के लिए है? रिंग पुल। बड़ी प्रतीक्षा, लकड़ी की प्रतीक्षा, अनिर्धारित प्रतीक्षा, कला की प्रतीक्षा, अनिर्धारित प्रतीक्षा, क्षय की प्रतीक्षा। तुम्हें उस चीज की क्या जरूरत है? बात ऐसी है मालिक, मैं आपसे खरीदना चाहता हूं 100 जियानलिबाओ। जीतने वाले डिब्बे के छल्ले। बस फिर एक डिब्बा मिलने वाला वाला। फिर एक डिब्बा। दरअसल मैं एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक हूं। आमतौर पर बच्चों को संभालते समय मैं उनके लिए छोटी छोटी किस्मतें लाना चाहता हूं, ताकि हर बार पीते समय जब भी वे जियानलिबाओ पिए, उन्हें एक और कैन मिले वाला ढक्कन मिल जाए। बस थोड़ा सा सरप्राइज देना है। तुम किस स्कूल से हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? भाभी, मैं तुम्हारे नाम का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। सच कहूं तो असल में मैं जियांग काउंटी प्राइमरी स्कूल का मालिक हूं। इसकी चिंता मत करो। मुझे भी पता है आप यहां के रिंग पुल वापस लेते हैं कंपनी से पेय बदलने के लिए। मैं इसे सीधे पेय खरीदना मानूंगा। तुम्हें कैसा लगा? जियानलिबाओ की एक कैन 2 युआन। मैं तुम्हें 200 युआन देता हूं। यह सीधे इस्तेमाल करने जैसा है। कैन के ढक्कन की अंगूठी 100 युआन में बेच दो। बच्चों के लिए एक छोटा सरप्राइज करो। ठीक है, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा जमा है, नहीं तो तुम्हारी खरीदारी के लिए पर्याप्त नहीं होता। चेन हाओ, तुम फिर से यहां हो? क्या कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो?
सॉफ्ट ड्रिंक के कैन के रिंग। सचमुच दिमाग खराब है। उसने फिर से मेरी अनदेखी करने का नाटक किया। छिंग छिंग, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा ही असली जन्मदिन है। देखते हैं वह कब तक नाटक करता है। वह तो निश्चित ही चुपके से तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा है, जन्मदिन का सरप्राइज। शायद वो सभी जीतने वाले रिंग पुल बस तुम्हारे लिए ही तैयार किए गए थे। मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है। बेकार का कबाड़। तुम कहती हो ये चेन हाउ भी कैसा है, खास बनकर तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हें कुछ जीतने वाले रिंग भेज दिए। यह कौन चाहेगा। इन रिंगों को लेकर बाहर इनाम लेने जाओ। परेशानी भरा और बेकार काम है। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, दुनिया नहीं देखी है, अनुभव कम है। अच्छा तोहफा क्या दे सकता है। सिस्टम, इनाम का आदान प्रदान करें। बधाई हो होस्ट, आपने पूरा कर लिया है 100 जियानली बाओ रिंग पुलों के ऑर्डर। इनाम नकद 5000 युआन। 5000 युआन हाथ लग गए। कल के 34,000 के साथ मिलाकर परिवार को 14,000 दिए। अभी मेरे पास लगभग 25,000 हैं। यह पैसा बहुत जल्दी आ गया। टाइटैनिक का टिकट अभी 35 रुपए का है। अगर ब्लैक में बिके तो शायद पहुंच जाए 100 से 200 रुपए तक। 500 कार्ड। अगर 35 रुपए एक कार्ड के हिसाब से गिना जाए तो 20,000 से कम है। अगर 100 रुपए एक कार्ड तो 50,000 रुपए होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले वाटर मार्जिन कार्ड पूरे करते हैं। 108 नायकों के आदेश की बात बाद में करेंगे। यह किस कलेक्शन कार्ड वाली बात है। इतनी जल्दी कलेक्शन कैसे पूरा कर सकते हैं। हाँ सही कहा। लकड़ी का इंतजार, बड़ा इंतजार, दिल का इंतजार। महंगे दामों में वाटर मार्जिन कार्ड खरीदे जाते हैं। दाम पानी कार्ड। गुजरो तो मौका मत खोना। कार्ड लिए जा रहे हैं, कार्ड लिए जा रहे हैं। लिटिल रैकून वाटर मार्जिन कार्ड 10 रुपए एक कार्ड। डुप्लीकेट वाले नहीं चाहिए, जैसे छोटा लीगुआंग हुआरोंग, उसान मियांग, यूकी लिन, लू जुनई और गुआन शेंग जैसे दुर्लभ कार्ड भी हैं। एक कार्ड की कीमत 100 रुपए है। जल्दी आकर देखो। अंकल, क्या सच में 10 रुपए में एक कार्ड मिलेगा। बिल्कुल, मुझे पूरा सेट इकट्ठा करना है। सभी 108 नायकों को पूरा करना है। तुम्हारे पास अच्छा सामान है क्या। मेरे पास है। एक एक की कीमत बताओ, तुम्हारी मर्जी। स्कूल के गेट के पास इसलिए 10 रुपए में खरीदता हूं ताकि ये छात्र खबर फैला सकें। सबसे तेज गति से इकट्ठा करो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स लोडिंग की वजह से असल में हर जगह के दुर्लभ कार्ड थोड़े अलग होते हैं। 36 स्वर्गीय दानव, 72 पाताली दानव, कुल मिलाकर 108 योद्धा। समय पर बारिश सोंग जियांग, तेंदुए का सिर लिनचोंग। दरअसल यह ठीक ही है। असली मुश्किल से मिलने वाले हैं वो हैं छोटा प्रसिद्ध धनुर्धर हुआरोंग, जेड किरिंग लू जुनई, बड़ी तलवार गुआन शेंग, एक हरे रंग की हुसान नियांग। अगर कुछ उपाय नहीं अपनाए गए तो मैं खुद जियांग चेंग में। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है। चाओहाओ यहां कैसे है। चलो चलते हैं। यहां इकट्ठा क्यों हो रहे हो। क्लास की घंटी बज गई है, जल्दी चलो। फिर से वे दोनों सुबह सुबह 2 बार इनसे टकरा गए। क्या बदकिस्मती है, क्या बदकिस्मती है, क्या बदकिस्मती है। लगभग इन 2 औरतों को भूल ही गया था। ये भी भाभी के दफ्तर से हैं। ये जियांग काउंटी प्राइमरी स्कूल की हैं, शैक्षिक प्रबंधन कर्मचारी। लेकिन वह पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, बल्कि वह फाइनेंस के कागजात वगैरह संभालता है। चेन हाओ, तुम सिर्फ कैम के रिंग ही नहीं जमा करते, बल्कि यहां 10 रुपए में एक छोटे बच्चों के खेलने वाले कार्ड भी खरीदते हो। क्या तुम पागल हो गए हो। चेन हाओ, तुम्हारे पैसे बेचैन हैं क्या। मैं तुमसे कहता हूं, मुझे ये तोहफे पसंद नहीं, ये बेकार चीजें। तुम 100 टिकट भी जमा कर लो, 10 लाख टिकट भी मैं नहीं देखूंगा। रुकने से पहले तियानदाई, मीदाई, ये सब चीजें किसने कहा तुम्हारे लिए हैं। चेन हाओ, दिखावा क्यों कर रहे हो। महंगा खरीदे शुई हो कार्ड, महंगा खरीदे शुई हो कार्ड कौन नहीं जानता। तुम हमारी छिंगछिंग को बहुत प्यार करते हो। सरप्राइज तैयार करने के लिए
तुमने इतने पैसे खर्च करके ये बेकार चीजें खरीदी, क्या सिर्फ छिंगछिंग के लिए, जन्मदिन का तोहफा तैयार करने के लिए? वांग मेई ने सही कहा। चेन हाओ, बस करो अब। तुम यहां मेरी जगह को समझते क्या हो? कबाड़ी की दुकान कहाँ है? ये सारी पुरानी धातुएं, मुझे इनकी कोई चाहत नहीं। आज रात अगर तुम कोई अच्छा तोहफा नहीं ला सके तो हमारी छीन से शिकायत मत करना, वह तुमसे बात नहीं करेगी। झो छीन वांग मेई, तुम लोगों ने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इससे तुम लोगों को 10 साल की जेल हो सकती है। यह सजा कुछ भी नहीं है। फिर देखेंगे उस समय क्या होता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि चेन हाओ वास्तव में झो किंग के प्रति उसका रवैया अलग हो गया है। चेन हाओ पहले स्कूल आया करता था, हर बात झो किंग की ही चलती है। वह उल्टा बोलने की हिम्मत नहीं करता। आज ऐसा क्यों है? छोड़ो भी, जोर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। वह शायद झो किंग के साथ छल से पकड़ने की चाल चल रहा है। लेकिन वह इतने सारे वाटर मार्जिन कार्ड क्यों खरीद रहा है? इसलिए छोटू, तुम अचानक कैसे शुरू कर दिए वाटर मार्जिन कार्ड जमा करना? भाभी, मैं ऊंचे दाम पर वाटर मार्जिन कार्ड ले रहा हूं। मेरा एक दोस्त कार्ड जमा कर रहा है। सब जमा हो जाएं तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। भाभी, एक बात बताऊं, आपके छात्रों के पास अगर कोई दुर्लभ कार्ड है तो मेरे पास पैसे के लिए बदलने आ सकते हैं। क्या यह सचमुच पैसे से बदला जा सकता है? बिल्कुल। मैं वाटर टूर कार्ड समान मूल्य पर खरीदता हूं, और वाटर टॉक कार्ड भी। क्या इन सब को भी पैसे से बदला जा सकता है? हे भगवान, भाभी तुम भी ये सब करती हो। रुको, मुझे वाटर मार्जिन पढ़ना ज्यादा पसंद है। छोटे भाई, मुझे वाटर मार्जिन पढ़ना ज्यादा पसंद है। तो 10 फीट ग्रीन हु सान नियांग, छोटी ली गुआंग हुआरुंग, बड़ी तलवार गुआन शिंग। ये दुर्लभ कार्ड तुम्हारे पास हैं। भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। महंगे दामों पर वाटर मार्जिन कार्ड खरीदता हूं। भाभी, ये पैसे तुम रख लो। छोटू, अगर तुम्हारे काम आए तो ले लो। ये पैसे भाभी नहीं लेंगी। मैं तो बस यही चाहती हूं कि आगे से तुम छोटी का ख्याल रखना। भाभी, ये पैसे तुम रख लो। मैं आगे से न सिर्फ चिंगया के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, हान के साथ भी अच्छा रहूंगा, चिंगवान के साथ भी। मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि तुम सभी मेरे सबसे प्रिय परिवार हो। पिछले जन्म में मैंने न सिर्फ चिंगया को धोखा दिया, बल्कि भाभी को भी धोखा दिया। भैया ने उन्हें पैसे देकर खरीदा था, अपनी बीमारी के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। लेकिन अगले दिन भैया चल बसे। भाभी कहती हैं कि माता पिता उन्हें पसंद नहीं करते और उनका कोई अपना भी नहीं है। वह मेरी देखभाल करने को तैयार हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था, अंत तो खुद की वजह से हुआ। और उसके माता पिता भी लगातार उससे मांगते रहे, अत्यधिक काम से तनावग्रस्त होकर। इस जन्म में मैं कभी नहीं होने दूंगा वैसी ही घटना फिर से। महंगे दामों पर शुईहो कार्ड खरीदे जाते हैं। छोटे हाउ, मुझे तुम्हारी किसी अच्छाई की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें छोटिया के साथ अच्छा बर्ताव करना है। छोटिया की जिंदगी बहुत कठिन है। छोटिया तो शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ सकती थी, लेकिन तुमने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और तुमसे शादी कर ली। पर तुमने क्या किया? मैं जानता हूं, ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे फिर भी कहना है। भाभी, मुझे सुनना अच्छा लगता है। तुम जो भी कहो मुझे सुनना अच्छा लगता है। मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई चाहती हो। भाभी, तुम चिंता मत करो। इस जन्म में मैं कभी नहीं फिर तुम्हें दुखी होने दूंगा। रुको, रुको रहो, मूत, लकड़ी रुको, अधूरा रुको, कलाका रुको, बड़ा रुको, छोटा हाउ। यह कैसे कह सकता है ऐसी बातें? बहुत अफसोस की बात है। बस एक लुजुनी कार्ड की कमी है। वह कार्ड प्रिंसिपल के पास है। तुम्हारे प्रिंसिपल भी इन चीजों में लगे हैं। नहीं, प्रिंसिपल, उसके पोते का कार्ड एल्बम जब्त कर लो, उसमें एक जेड किरिन कार्ड है। भाभी, तुम तो बहुत पहले से उस कार्ड पर नजर गड़ाए बैठी थीं। क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? छोटे बच्चे से चीज छीनने की बात पहले कभी ध्यान नहीं गया। भाभी तो काफी प्यारी हैं, हमेशा की कोमल और नर्म दिखने वाली, अपने भाई की पत्नी।
वो शुईहू कार्ड्स पसंद करती हैं। ऐसा लगता है उसके माता पिता सच में उसे नहीं चाहते। सही कहा। नहीं तो ऐसा न होता, उसे बड़े भाई को बेच दो और उसका खून चूसते रहे। उससे छोटे भाई के लिए घर खरीदवाओ। लगता है भाभी वीरों की तरह बनना चाहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कथा का अंत उसके पिछले जन्म की तरह दुखद है। उसकी तरह ही इन पहाड़ों से बाहर नहीं निकल पाए, इस दरबार से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इस जन्म में भाभी तुम चिंता मत करो, इस जिंदगी में मैं तुम्हारी जंजीर जरूर खोल दूंगा। तुम जो जीवन जीना चाहती थी। मैं थोड़ी देर में प्रिंसिपल से मिलने जाऊंगा। प्रिंसिपल से मिलना? तुम कार्ड के लिए? तुम प्रिंसिपल तुमसे मिलेंगे भी कैसे? और आज तो प्रधानाचार्य शहर के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। तुम बिल्कुल मत जाना, सुरक्षा गार्ड तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। भले ही तुम अंदर चले गए, प्रधानाचार्य तुम्हें बाहर निकाल देंगे। शहर के नेता? ठीक है। इस साल 1998 है। जुलाई के अंत में भीषण बाढ़ आई। यह देश के 150 वर्षों में सबसे गंभीर व्यापक बाढ़ थी। एक भीषण बाढ़। देश के कुल 29 प्रांतों ने अलग अलग हद तक बाढ़ की विपदा झेली। 3 करोड़ मु क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। मकान गिर गए। लगभग 7 लाख घर। प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 1160 अरब युआन तक पहुंचा। जियांग काउंटी में भी ऐसा ही हुआ, केवल इसलिए क्योंकि पहले से तैयारी नहीं की गई थी। बाढ़ रोकने के उपाय करो। आधा इलाका बह गया है। अभी जून का शुरुआती समय है। रोकने का मौका अभी है। यह सब होने से रुको, मत रुको, जोर से रुको। भाभी तुम चिंता मत करो। यह बार मैं प्रिंसिपल से मिलूंगा। वह न केवल मुझे बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि मुझसे विनती करेगा। फिर से शुरू हो गया। छोटा हाउ फिर से झूठ बोल रहा है। सचमुच उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह सब एक जैसा ही था। बस ऐसे ही कह दिया, बिना सोचे बोल दिया। जब मैं सबको इकट्ठा कर लूंगा, 108 योद्धाओं को, तब मैं तुम्हें दूंगा। एक बार देख लेना, महंगे दामों पर वाटर मार्जिन कार्ड खरीदे जाते हैं। अरे बस वह मूर्खतापूर्ण हरकत न करे। शायद इसी तरह चलता रहे, यह भी अच्छा है। सीखो। शहर ब्यूरो के नेता प्रिंसिपल के कार्यालय में हूं। इस साल फिर से निवेश आकर्षित करने का अच्छा समय है। मैं दूसरे प्रांत के व्यापारी का बहाना करूंगा। वह मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगा। वाटर मार्जिन कार्ड का आखिरी कार्ड भी प्रिंसिपल के पास है। यह टाइटैनिक की फिल्म टिकट। 500 टिकट खरीदने होंगे। यह नहीं है, पैसे से हल होने वाली बात नहीं है। अगर नेता से अच्छे संबंध बना लिए तो यह समस्या तुरंत हल हो जाएगी। लेकिन इस बार सिर्फ काम पूरा करने नहीं आया हूं, सिस्टम द्वारा सौंपा गया कार्य। एक और काम पूरा करना है। देश के विकास में बाधा डालने वाली, लोगों को बेघर कर देने वाली बड़ी घटना। प्रतीक्षा करो, बड़ी प्रतीक्षा, लकड़ी की प्रतीक्षा, अप्रतीक्षित, तियांदाई। स्कूल नमस्ते। तुम हो? मैं शेनचेंग से आया व्यापारी हूं। तुम्हारे स्कूल आया हूं शहर ब्यूरो के नेता से मिलने। जब मैं शहर ब्यूरो गया था, उन्होंने कहा शहर ब्यूरो नेता प्रिंसिपल के कार्यालय में। मुझे सीधे यहां आने दिया गया। शेनचेंग से हूं। तो आप नेता के मेहमान हैं। बिल्कुल सही। यह पोशाक, यह रवैया, साफ दिख रहा है बाहरी शहर का व्यापारी। ठीक है ठीक है। कृपया इस तरफ आइए, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। निदेशक, आप पीजिए। जरा ठहरिए। प्रधानाचार्य, सच कहूं तो आज यहां नेता आए हैं। मैंने तुम्हें आने से मना नहीं किया था। तुम कार्यालय में अशांति क्यों फैला रहे हो? यह क्या हो रहा है? प्रधानाचार्य, वह दूसरे प्रांत का एक व्यापारी हैं। वह नेता से मिलने आए हैं। उनका कहना है कि नेता ने उन्हें यहां बुलाया है। बाहरी प्रांत का व्यापारी? पक्का है? तुम्हें यकीन है कि नेता ने उसे बुलाया था? प्रधानाचार्य, वह आदमी बिल्कुल बड़ा व्यापारी है। अगर वह बड़ा व्यापारी नहीं है तो
मैं स्कूल का मुख्य द्वार खा जाऊंगा। वह रुतबा नकली नहीं हो सकता। वह व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति? यह महोदय, वह नेता का अतिथि, तो वह मेरा अतिथि है। जल्दी से अंदर आइए। बैठिए, जल्दी से बैठिए। यह है। बाप रे, यह व्यक्ति, कहीं यह नकली तो नहीं है? इत्जार, मोकतजार, रुको, रुकिए। नमस्ते आप दोनों। मैं शेन चेंग हूं, हुआचुआंग निवेश के प्रतिनिधि। हाल ही में सुना है, जियांग शहर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। विशेष रूप से मई दिवस चौक का यह हिस्सा। ध्यान बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी ने मुझे सर्वेक्षण के लिए भेजा है। कुछ विकास करने का इरादा है। अभी जब मैं नगर निगम गया था, उन्होंने कहा कि आप यहां हैं। मैं सीधे यहां आ गया। शेनचेंग हुआचुआंग, उन्होंने मुझे क्यों नहीं सूचित किया? शायद सूचना मिली ही नहीं। लगता है अधीनस्थों ने सूचना दी। मैं चूक गया। शेनचेंग की बड़ी कंपनी। लगता है यह बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई आश्चर्य नहीं। सीधे स्कूल आकर मुझसे मिलो। मालिक चेंग, तो आप अपनी बात रखिए। निवेश रणनीति और दिशा कैसे निर्माण करना है? हमारे मई दिवस चौक का क्या यह अनुकूल है हमारे जियांग काउंटी के भविष्य के विकास के? क्या यह अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है? रोजगार के अवसर पैदा करेगा? वो ही चौक, यह जियांग शहर के केंद्र में स्थित है। यहां आबादी बहुत घनी है। मेरा विचार यह है कि व्यावसायिक समुदाय के मॉडल के रूप में इसमें मनोरंजन, आराम और भोजन को शामिल किया जाए। विविध व्यवसाय प्रारूपों की प्रतीक्षा करें, साथ ही आयात करें। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रांड मुख्य उपभोग केंद्र बनाएं। अनुमानित हो सकता है हजारों रोजगार पद, और 5 वर्षों के भीतर काफी बढ़ाएं जियांग शहर का सकल घरेलू उत्पाद। यह ठीक से कैसे लागू किया जाएगा? विस्तार से। यह क्या मामला है? छोटे हाव, वह सचमुच कार्यालय में कैसे हैं? प्रधानाचार्य ने वास्तव में उसे नहीं निकाला, और अभी भी उसके साथ हंस बोल रहे हैं। ठीक है। मालिक चेंग की सोच बहुत अनोखी है। हमारे जियांग काउंटी के विकास के लिए आपने एक भव्य योजना बनाई है। यह वाकई कमाल है। हाँ मालिक चेंग, आप इतने कम उम्र में इतनी दूरदर्शी सोच रखते हैं। वाकई प्रशंसनीय है। सच कहूं तो हाल ही में सचमुच कुछ विदेशी कंपनियां हैं। वे वुई की उस जमीन में निवेश करना चाहती हैं। व्यावसायिक परिसर बनाने की योजना है। हम मूल रूप से पहले ही प्रारंभिक सहयोग के इरादे से सहमत हो चुके थे, लेकिन अब आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगे अपने देश के लोगों को